एक महीना पहले नीट पीजी की जो कट ऑफ है वो कम करके इतनी कर दी गई थी कि -40 वाले 0 परसेंटाइल वाले भी बेसिकली एडमिशन के लिए एलिजिबल थे। जब हमने उसको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया तो बहुत सारे से बच्चों ने मुझे इस बात के लिए कंप्लेंट की कि सर -40 वालों का एडमिशन नहीं होगा। सर व्हाई आर यू एक्चुअली बीइंग कास्टिस्ट? कि सर ये सब प्राइवेट सीट्स होती हैं, इतने कम मार्क्स में नॉन मेडिसिन सीट्स मिलती हैं जो कि ज्यादा लोगों को चाहिए नहीं होती हैं। अथॉरिटी के बावजूद, सोशल मीडिया रेज के बावजूद गवर्नमेंट ने बेसिकली सुनी नहीं, इसी नई कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन दे दिया। रिजल्ट क्या हुआ? रोहतक के गवर्नमेंट कॉलेज में 4 नंबर आ रखे हैं, ये बंदा बनेगा ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर। ऑर्थोपेडिक मतलब ये हड्डी वाला डॉक्टर। अगली बार फ्रैक्चर हो तो ये जोड़ेगा तुम्हारी हड्डी। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 44 नंबर वाला बेसिकली अब ऑब्स्टेट्रिक्स बच्चा डिलीवर करवाएगा ये। जनरल सर्जरी 47, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 10 नंबर वाला मेडिसिन, एनाटॉमी 11 नंबर वाला, बायोकेमिस्ट्री में -8 वाला। हेल्थ मिनिस्ट्री को ये बात पता है, जानते हुए इन्होंने किया है, बल्कि इसको आर्गुमेंट भी दे रहे हैं कि भाई सब एलिजिबिलिटी रूल से भरी गई है, लेकिन हम कॉम्पिटेंस इंश्योर करेंगे ट्रेनिंग और एग्जिट एग्जाम से। अरे ये सब के सब एमबीबीएस डॉक्टर थे, उनका भी तो एग्जिट एग्जाम हुआ था। तो तुम उनकी कॉम्पिटेंस इंश्योर नहीं कर पाए तो इनकी कैसे कर लोगे? और क्या कॉम्पिटेंस इंश्योर कर लोगे जिस हड्डियों के डॉक्टर की 4 नंबर आए थे नीट पीजी एग्जाम में? ऑर्थोपेडिक्स रोहतक में इस समय 4 नंबर वाला लड़का कर रहा है, फिजियोलॉजी -12 वाला करने लगा। 2022 में गवर्नमेंट ने दिल्ली हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था कि भाई मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज तो रखनी पड़ेगी, वरना तो इट विल रीक हैवक ऑन द सोसाइटी। 2026 में जब प्राइवेट कॉलेज से पैसा पहुंच गया मिनिस्ट्री के पास, तो इन्होंने बोला कि अब क्या करें भाई, जो कट ऑफ है वो एलिजिबल, अब जो एग्जिट एग्जाम होगा हम उससे कॉम्पिटेंस इंश्योर कर लेंगे। इंडिया में इस समय लीगली डॉक्टर डेथ क्रिएट किए जा रहे हैं। ये सारे के सारे डॉक्टर जिनके 4, 5, -10, 12 नंबर हैं, ये सब के सब डॉक्टर बन के निकलेंगे 2 साल के बाद, और यही गवर्नमेंट कॉलेजेस में और यही प्राइवेट क्लिनिक खोल के लोगों को मारना कोशिश करेंगे। क्योंकि पैसा बनाने के लिए लिटरली गवर्नमेंट ने कंप्लीटली डिसाइड कर लिया है कि जिनके 4-4, 5-5 नंबर आएंगे नीट पीजी एग्जाम में, वो लोग हड्डियों के डॉक्टर हैं हमारे देश में इस समय। दिस विल एक्चुअली रीक हैवक इन द सोसाइटी। हमारी गवर्नमेंट का एफिडेविट था दिल्ली हाई कोर्ट में, अब यही सच होकर दिखाएगा। आइडियली स्पीकिंग, सारे के सारे एडमिशन कैंसिल होने चाहिए और एक मिनिमम कट ऑफ होनी चाहिए, लेट्स से कि 200, 150, जिससे नीचे वाले बच्चों को नीट पीजी में एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। जो एक डॉक्टर डेथ क्रिएट होगा ना, ये लगातार 25-30 साल तक अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी केयरलेसनेस से स्लोली स्लोली पेशेंट को मारेगा। ये मर्डर कभी पता भी नहीं, बस गवर्नमेंट ने सोसाइटी में एक सीरियल किलर बना के छोड़ दिया। जिनको मारेगा वो तो अलग है और जिनको अपाहिज करेगा वो अलग है। ये जो 4 नंबर का जो हड्डियों का डॉक्टर है, ये कौन से फ्रैक्चर को सही कर देगा? मैं तो कहता हूँ अपने डॉक्टर के पास, जिस भी डॉक्टर के पास जाओ, उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट और पीजी की मार्कशीट देखना स्टार्ट कर दो। क्यों नहीं कर दो? क्यों तुम्हारी बच्चे की जान से ज्यादा जरूरी है सेंसिटिविटी? जो तुम्हारे माँ बाप की जान से ज्यादा जरूरी है सेंसिटिविटी? 40 की -40 मीडिया में उठने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं बदली। 4 नंबर वाला को अब ऑर्थोपेडिक का अब देश में डॉक्टर डेथ घूमेंगे। दीज आर डॉक्टर डेथ। ये गवर्नमेंट अब डॉक्टर्स नहीं बनवा रही है, डॉक्टर डेथ